नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संभल में कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। 5 एकड़ परिसर में सोचिए 11 फीट ऊंचे चबूतर पर मंदिर का निर्माण, आसमान को छूते 108 फीट ऊंचे शिखर और 68 तीर्थों की स्थापना, यानी कि मंदिर निर्माण से प्रभु कल्कि की भव्य, दिव्य और नव्य नगरी बसाई जा रही है। समूचे विश्व में सोचिए ये पहला ऐसा तीर्थ स्थल होगा जहां भगवान के अवतरित होने से पहले ही उनकी मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। और अब जो कि कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य आने वाले 3.5 सालों में पूर्ण हो जाएगा, यानी कि 29 तक। और इस कारण क्या भगवान कल्कि के विराजते ही देश की सत्ता पर पुनः पीएम मोदी दिखेंगे? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर कल्कि पीठाधीश्वर ने पीएम मोदी के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की अचूक भविष्यवाणी कर डाली है। 2026 की शुरुआत में 2027 की एक कंप्लीट पॉलिटिकल पिक्चर दिखा दी है और फिर से अखिलेश राहुल की पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। और इतना नहीं, बांग्लादेश के साथ होने वाले युद्ध का भी संकेत दे दिया है। साल की शुरुआत में प्रमोद कृष्णम की जुबानी तीर किस प्रकार से मोदी विरोधियों के खेमे में इस वक्त बम बनकर गिर रहे हैं, देखिए इसी पर आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। फिर से सर्जिकल स्ट्राइक, फिर से जीत की हैट्रिक, फिर से मोदी विरोधियों का सफाया, फिर से मोदी योगी की आंधी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं के साथ हुए कत्लेआम का बदला अब तक नहीं लिया गया है। दीपू नाम के हिंदू युवक को जो दर्दनाक मौत दी गई है उसका बदला नहीं लिया गया है। बांग्लादेशी सरकार की तरफ से भारत के खिलाफ जो जहर उगला गया उसका बदला भी अब तक नहीं लिया गया है। और भारत के जिन हिस्सों को सोचिए ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाया गया उसका बदला भी अब तक नहीं लिया गया है। लेकिन अब इन सब का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया जाएगा, जिसकी भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम है। कल्कि पीठाधीश्वर का साफ कहना है कि बांग्लादेश भी सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को भरोसा है। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब बांग्लादेश को उसकी हैसियत दिखाने का समय सच में आ गया है। हालांकि इस बीच देश में होने वाले परिवर्तन की तरफ भी उन्होंने अचंभित कर देने वाले संकेत दिए। साल की शुरुआत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2027 की संपूर्ण पिक्चर दिखा दी। अगले साल यूपी का चुनाव है जिसके रास्ते दिल्ली तक पहुंचा जाता है। कहते हैं कि जिसने यूपी को जीत लिया उसकी दिल्ली में सरकार बनने की फुल गारंटी है। अब तक देखिए योगी यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए, लेकिन अब यूपी में मोदी योगी की आंधी चलने वाली है। वर्तमान परिस्थितियों को भांपते हुए कल्कि पीठाधीश्वर इस बात की इस वक्त भविष्यवाणी कर रहे हैं कि फिर से योगी ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि जीत की हैट्रिक लगाएंगे। और ऐसे में जब उनसे अखिलेश यादव को लेकर पूछा गया तो बोले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की लाइलाज बीमारियों का इलाज किया है। समाजवादी पार्टी अपराधियों की जननी है। उन्हीं की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, निहत्थे रामलला के भक्तों पर गोलियां चली, संभल को उजाड़ा गया और इसलिए कानून व्यवस्था पर बात करने वाले अखिलेश को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ अखिलेश को लेकर ही कल्कि पीठाधीश्वर ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया हो, बल्कि लपेटे में राहुल गांधी भी आ गए हैं। एक लंबा समय सोचे कांग्रेस में बिताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये साफ कहना है कि कांग्रेस खुद ये जानती है कि राहुल गांधी राजनीति में पूरी तरह से फेल है। कांग्रेस के लोग हिंदू और सिखों को अलग बताते हैं। ये लोग राजनीति के कारण भेद पैदा करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हिंदू और सिख सनातन की दो भुजाएं हैं। ये बात दिग्विजय सिंह ही नहीं, कमलनाथ और सचिन पायलट जैसे नेता भी जानते हैं। प्रियंका गांधी भी जानती है कि राहुल गांधी राजनीति में कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने के नाम से जाने जाते हैं। राहुल गांधी राजनीति में फेल हो चुके हैं। तो इन राजनीतिक भविष्यवाणियों के बीच कल्कि पीठाधीश्वर ने हिंदुओं की घटती आबादी पर भी चिंता जाहिर की। इसे भारत की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ यूसीसी की भी अब वो मांग कर रहे हैं। अब देखिए उनके इस पूरी भविष्यवाणी को लेकर, वक्तव्यों को लेकर 100 बात की एक ही बात निकलकर सामने आती है कि मोदी योगी की आंधी में मोदी के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की तस्वीर फाइनली उन्होंने दिखा दी है। लेकिन क्या आप इस तस्वीर से अभी से संतुष्ट हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कंकणबन्धनम् ॐ जदावदनान्दाक्षायण हिरण्य स्वाहा माधवो मां पुनातु ॐ गोविन्दाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्यो
स्वस्ति तिलकां हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानयो योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे सम्भलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोहस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे सम्भलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोहस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कङ्कणबन्धनाम् ॐ जदावदनान् दाक्षायण हिरण्य स्वाहा माधवो मां पुनातु ॐ गोविन्दाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्यो स्वस्ति तिलकां हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानयो योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत् सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे सम्भलमण्डलान्तर्गत ऐचोडाकम्बोहस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं